सब पता है, पता सोशल मीडिया का जमाना छिपता है। चाहिए अब हमारे पार्टी में हम आपको लोकसभा का चुनाव लड़ाएं। कप प्लेट क्या है? कप प्लेट वो बेचते हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, आप भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ अभी संतोष कुशवाहा हैं, जदयू के पूर्व युवा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है एक कि आपके ऊपर 5 करोड़ का मानहानि किया गया है, क्या आपको पता है? देखिए, मानहानि करने वाले का लीगल नोटिस भेजा है, तो लीगल नोटिस का जवाब हम लोग लीगल तरीका से उनको दे देंगे। अच्छा, क्या पूरा प्रकरण क्या है, कैसे मानहानि क्यों किया गया है, कुछ तो बताया गया होगा उसको। कोई उसमें है कि हमको बोला गया कि अपमानजनक सूचक शब्द से बोला गया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपमानजनक दूसरे का उसमें बात नहीं की गई है। लेकिन मानहानि का अगर कोई केस किया है कोई, तो उसका जवाब हम लोग लीगल की तरह से, लीगल नोटिस को लीगल की तरह से हमारे वकील दे देंगे। आपको बता दें कि रामेश्वर महतो हैं, जदयू के एमएलसी है, उनके द्वारा 5 करोड़ का मानहानि का केस किया जाता है संतोष कुशवाहा पे, और आरोप लगाया जाता है कि हमारे खिलाफ इन्होंने मतलब कि एक अमर्यादा बर्ताव किया और बात कहा। इसको लेकर वो मानहानि का केस करते हैं। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि कल रामेश्वर महतो जी का जन्मदिन था, वो कह रहे कि जदयू का हमने कार्यक्रम रखा था, लेकिन जदयू की तरफ से कोई नहीं आया। बीजेपी, आरजेडी सभी लोग आए, लेकिन जदयू का ही नहीं आया कोई। वो जन्मदिन का कार्यक्रम था और कवि सम्मेलन का कार्यक्रम था। जदयू का कोई कार्यक्रम नहीं था कि जदयू के लोग वहाँ जाता। उनका पर्सनल कार्यक्रम था। पर्सनल जन्मदिन होता है, पर्सनल जन्मदिन होता है। जिनको न्योता दिए होंगे गए होंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हमने उसमें देखने का काम किया कि उसमें जब वो केक काट रहे थे तो उसमें तीर छाप का निशान था, लेकिन बीजेपी वाले साथ में खड़े थे। तो ये कैसा जन्मदिन मना रहे थे? ये पॉलिटिक्स कर रहे थे, राजनीति कर रहे थे, ये सबको पता है। और राजनीति दो नाव पर चल रहे हैं, ये भी सबके पता है। उनका कहना है कि हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को भी हमने न्योता दिया था। उमेश कुशवाहा ने सभी को रोक दिया है और आने नहीं दिए। उमेश जी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऐसा कोई काम नहीं करते हैं कि किसी को रोक सकते हैं। पर्सनल उनका जन्मदिन था तो उसमें क्यों काहे कोई रोकेगा, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हों। प्रदेश अध्यक्ष जी के यहाँ वो न्योता देने गए थे। प्रदेश अध्यक्ष जी का तबीयत खराब रहने के कारण उन्होंने मना कर दिया कि हम न्योता नहीं अभी जा पाएंगे, मेरी तबीयत खराब है, आपको जन्मदिन की बधाई हो। तो इस तरह का प्रदेश अध्यक्ष पर जो आरोप लग रहा है वो गलत आरोप लगा रहे हैं। वो समझिए कि एक राजनीति के तहत कवि सम्मेलन और जन्मदिन मना रहे थे। वो राजनीति अपने जहाँ जाना चाह रहे हैं उनके साथ गुतियारो कर रहे हैं। वो उनको बधाई हो। उस सम्मेलन में जो भी लोग, भाजपा के लोग भी पहुँचे थे, हम देखे हैं फोटो सोशल मीडिया पर। तो भाजपा के लोग ये भी कह रहे थे उनको कि आइए अब हमारे पार्टी में हम आपको लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे। तो जाइए, पार्टी जनता दल छोड़ दीजिए, जाइए भाजपा में। आपको भाजपा वाले लोकसभा चुनाव लड़ा रहा था, यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने तो उस समय भी आप पार्टी के साथ खिलाफ करने का काम किए, गद्दारी करने का काम किए। जब पार्टी द्वारा मना हो गया था कि उपेंद्र कुशवाहा के बैठक में कोई जनता दल के पार्टी के कार्यकर्ता नहीं जाएगा, तो ये एमएलसी होकर क्या करने गए थे उपेंद्र कुशवाहा जी के बैठक में? तो ये शुरू से राजनीति कर रहे हैं और दो नाव की सवारी कर रहे हैं। दो नाव की सवारी राजनीति में जानते हैं कि क्या होता है। दो नाव की सवारी में बीच में ही फड़फड़ा कर इनकी राजनीति खत्म हो जाएगा। अभी आप बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले लोग वहाँ गए थे और आपने बोला कि उनकी जदयू का कार्यक्रम नहीं था, उनका पर्सनल अपना जन्मदिन मना रहे थे और राजनीति कर रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी तो तारकेश्वर प्रसाद के यहाँ जाते हैं, उनके दुख में शामिल होते हैं और उनको सांत्वना देते हैं। तो आप लोग करते हैं तो ठीक है, वो करते हैं तो गलत कैसे हो जाता है? देखिए, तारकेश्वर दुख में सब लोग जाता है, सुख में भी जाता है। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी दुख में तारकेश्वर जी के यहाँ गए, सुख में भी बहुत। जब महागठबंधन नहीं था तो तेजस्वी यादव जी के शादी में, चाहे तेज प्रताप जी के शादी में भी जाने का काम किया। तो ये शादी ब्याह और में जाने का काम होता है। लेकिन जिस तरह बीजेपी के लोग वहाँ रामेश्वर महतो जी के न्योता दे रहे थे एनडीए में आने के लिए, तो साफ जाहिर है कि ये राजनीति कर रहे हैं। आपको कैसे पता? आप तो गए ही नहीं थे, तो आपको कैसे पता है? सब पता है, पता सोशल मीडिया का जमाना छिपता है। कोई चीज़ छिपता है सोशल मीडिया में कि कौन गया, कौन न्योता दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन गमछा उड़ा रहा है। कोई न्योता देगा तो छुपा के ना देगा कि अब सोशल मीडिया पर लिख के थोड़ी देगा। और सोशल मीडिया लिख के नहीं देगा, लेकिन सब दिखता है ना सोशल मीडिया पर, सब लोग दिखा है। न्योता मिला है एनडीए में जाने के लिए, एनडीए में जाएं।
अच्छा, एक सवाल तैर रहा है कि कप प्लेट को लेकर आपने टेंडर को लेकर एक बात कही थी, इसीलिए आप पे मानहानि का केस कर दिया गया है। कप प्लेट क्या है? कप प्लेट वो बेचते हैं, कौन नहीं जानता है कि कप प्लेट बनते हैं। पार्टी में सब लोगों को कप है। अभी भी हम आपको चलिए मेरा डेरा पर कप दिखा देंगे कि उनका फोटो और उनका अथी लगा हुआ है, कप में नाम लिखा हुआ रामेश्वर महतो। तो कप प्लेट का बुरा काम बात बोल दिए। कप प्लेट वो बांट रहे थे तो कप प्लेट बोलना बुरा बात है। फिर भी हम बोलते हैं कि कप प्लेट वाले नेताजी हैं। तो आपने कहा था कि वो टेंडर मांगे थे तो टेंडर उन्होंने नहीं दिया था, इसी को लेकर फिर उन्होंने नाराज होकर फिर आप पे मानहानि कर दिया। टेंडर मांगे अशोक चौधरी जी इसका जवाब देंगे। टेंडर मांगे थे भवन निर्माण में, क्या करने गए थे, अशोक चौधरी जी जवाब देंगे। लेकिन जहाँ तक हमको जानकारी है वो कप प्लेट वाले नेताजी हैं और कप प्लेट बांट के ही जनता दल यू में स्थापित हुए हैं। क्या लग रहा है 5 करोड़ का बहुत बड़ा एक मानहानि किया गया है, कहीं डर संकोच नहीं लग रहा है? डर क्या होता है? मानहानि का जवाब हमने तो पहले भी कहा कि हम लोग लीगल नोटिस को लीगल के तरीका से हमारे वकील दे देंगे जवाब। जदयू का क्या स्टैंड है इस? जदयू पार्टी हमारे साथ है। तो ये संतोष कुशवाहा थे जो साफ तौर पे बोले थे इन पे 5 करोड़ का मानहानि का केस किया गया है। रामेश्वर महतो जदयू के एमएलसी हैं, उनके द्वारा, और ये बात विवाद पुरानी थी, इसी को लेकर एक केस दर्ज किया गया है। इसी तरह का तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप भारत लाइव देख रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।